जी सर, मेरा काम ही डराना है। जी जावेद साहब बाद में लिख लीजिएगा। जी डी क्वेश्चन नंबर 2 जो इमीडिएट इसके नीचे है, स्पीड अप होइएगा जरा इसके, एटलीस्ट मेरे साथ डायग्राम थोड़ा सा जरा क्वेश्चन जरा लंबा जरूर है लेकिन आसान है कंपैरेटिवली। ABC Limited produces two joint products, cocoa and soda. A further product crust. एक इसमें पर जो नई चीज आनी है और इस तरह की नई चीजों के लिए अब हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और लॉजिकली सोच लेना चाहिए। कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि ये तो मुसलसल सोचने का काम ही होता है। A further product crust is also made as a byproduct of one of the processes for making soda. Each product is sold in bottles of 1 liter capacity. It is now December 2000. You are a cost accountant of ABC Limited. You have been instructed to allocate the cost of the company, joint cost for the year October 1st to September 2002 between cocoa and soda, but not to the byproduct crust, obviously. आगे. During the year, 2 million liters of a raw material, nectar, costing rupees 3 million, were processed in department Alpha with no wastage. The processing costs were 1.675 million. 50% of the output of department Alpha was unfinished cocoa, for which there was no external market. It was transferred to the department Beta, where it was further processed at an additional cost of rupees 8.1 million. Normal wastage by evaporation was 16% of the input of the unfinished cocoa. The remaining good output of the finished cocoa was sold for rupees 10 per liter in outside market. कुछ ना कुछ स्टोरी बना लीजिएगा, बाकी बार दोबारा पढ़ना है तो तभी डायग्राम बननी इसकी. The other 50% of the output from the joint process in department Alpha was in the form of processed nectar. It was all transferred to the department Gamma as there was no outside market for the processed nectar. The department Gamma, it was further processed with no wastage at cost of rupees 30.9 million. 72% of the output of the department Gamma was in the form of unfinished soda, for which there was no external market. It was transferred to the department Delta, where it was subjected to finishing process at a further cost of 17,19,000. अब ये जो जितना मैं पढ़ रहा हूँ इसको बाकी को आप खुद पढ़ें और इसकी एक डायग्राम बनाएं. वी हैव जस्ट एनफ टाइम नाउ, क्योंकि मेरा ख्याल मेरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होना. मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने आ जाए. बाकी रिक्वायरमेंट्स इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, वो आप कर लेंगे. आप ये सारी स्टोरी पढ़ें और इसको एक डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. मिल गई. तो टाइपिंग एरर है, वैसे वर्किंग ठीक है सारी. कर दें आप ठीक, मुझे पे दिखा लीजिएगा तो
क्वांटिटी कंडी पूरी लिख लीजिएगा, रुपीस चाहे थाउजेंड्स में लिखना है, मिलियंस में वैसे लिखे जा सकते हैं। अगर मैं रुपीस लिखते हैं आपने, एटलीस्ट क्वांटिटी पहले पूरी करना। दिनों को दिखा दो। हम्म? हम्म? सब तो देख लो। तो डिपार्टमेंट शायद एक और ज्यादा हो जाएगा।
जी सर जी, खामोशी से कर रहे हैं ना सारे। ठीक है करें करें।
जी जरी को फाइनल हुआ है सर, कहाँ तक पहुंचे? मैं सब मैच कर ले फाइनल। अपनी फिगर्स में से जरा मैच कर लें, खुद से जरा कर लें, डिस्कस कर लेते हैं जहाँ जरूरत है। मैंने बीच में रुपीस भी लिखे हैं, तो सिर्फ ये आखिरी जो चीज मैंने लिखी है ये वाली, बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू भी है लास्ट लाइंस में, और फिर उसको कोई डिस्पोज करने की कॉस्ट भी है, तो नेट रिकवरी वैल्यू फिर निकल आएगी। मतलब आप अगर 280,000 लीटर्स को बेचना चाहते हैं तो उनको बेचने में फिर 70,000 का खर्चा भी आएगा, ठीक है। तो उसको मैंने फिर नेट कर दिए कि नेट रिकवरी वैल्यू निकाली है, और नेट रिकवरी वैल्यू को फिर मैंने गैमा डिपार्टमेंट की जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसमें से इसलिए लेस किया है क्योंकि ये कर्स जो बाय प्रोडक्ट है ये फिर गैमा में बनी है, और नॉर्मल लॉसेस जितने भी हैं कहीं उनकी सच कोई रिकवरी वैल्यू इसकी इंशन नहीं है। तो ये वाला पॉइंट खास तौर पर, बाकी तो मेरा ख्याल है शायद एक डिपार्टमेंट बस ज्यादा जरूर है, लेकिन बाकी शायद बात ऐसी नहीं है बीच में। ये को समझ आती है जो 2170 वाली वर्किंग की है मैंने, या अभी पीछे है कहीं? चले अभी टाइम है, मेरे ख्याल लगा लें अगर और टाइम निकाल। जी है मतलब अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह इजी है। जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मुझे काइंडली थोड़ा सा बता दीजिएगा, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिन्हें सारी बात समझ आ गई है तो वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। जी सर जी, बस एक फिर एक चीज छोटी सी मुझे बता दें, कंप्लीटेड है सर? अब कोई लिख तो नहीं रहा, लिख रहा है बता दें यार। सारी फिगर्स समझ आ गई प्लीज? नहीं आपके ख्याल में ठीक है? नहीं ये पेज भी है इस तरह मतलब पेज का साइज सर ये छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। वो तो छोटे भी कर लो फाइनल यार, तो सर को दिखा लें।
जी सर जी, फाइनली बेटा एक छोटा सा बस क्वेश्चन आपसे, और बाकी क्वेश्चन फिर आप लोग खुद फाइनल कीजिएगा। प्रोडक्ट्स के नाम हैं फिनिश सोडा और कोको, कोको एंड फिनिश सोडा, ये दो फाइनली फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स के नाम हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि कोको की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? जरा अमाउंट लिख के बताइएगा, थाउजेंड या बिलियंस में, जैसा भी आपने लिखा। व्हाट इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कोको? जो डिपार्टमेंट बीटा है उसमें जो कॉस्ट आई है वो कोको को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट है 8100। बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हैं। अब जरा सोच के, सोडा को बनाने की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? सोडा, फिनिश सोडा को बनाने में टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? जी हारिस नहीं है, सही कह रहे हैं आप। ये पर आंसर सही नहीं कह रहे। जी सब लोग गलत कहना शुरू हो गए। सर जी यहां तक पहुंचने के लिए माय डियर, ना करें ना करें, यहां तक पहुंचने के लिए क्या गैमा और डेल्टा दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिला के टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश सोडा नहीं आएगी? ये है जॉइंट कॉस्ट, 4675 ने एलोकेट होना है। ठीक है, 4675 ने फाइनली एलोकेट होना, लेकिन अब जो गैमा में प्रोसेसिंग हुई है, डेल्टा में प्रोसेसिंग हुई है, सोडा ही की प्रोसेसिंग हुई है, लेकिन वो दो डिपार्टमेंट्स में प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी पड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि 28730 प्लस 719, इन दोनों को फिर एड अप करके मेरा ख्याल कुछ लोग फिगर मुझे बता रहे हैं 2429449, दिस शुड बी द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट और टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, समझ आ रहेगा प्लीज? तो आप जब वापस आएंगे यहां से यहां तक, तो जो रास्ते में यहां से यहां तक इनफैक्ट, तो जो रास्ते में जो डिपार्टमेंट्स आएंगे उन दोनों के आप प्लस करके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गया प्लीज? और तो नहीं कोई इशू रह गया? देन सर जी इस तरह कीजिएगा, आप लोग एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जरूर रिवाइज कीजिएगा आज, आज और कल का टाइम निकाल के। फिर मंडे को हम अपनी कोई नई डिस्कशन स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन मंडे को मेरा ख्याल है फिर कोई टेस्ट अब होना चाहिए मंडे, या एक आध दिन अगर और रखना तो। लेकिन अब कल फाइनल कर लीजिएगा अपना क्वेश्चन नंबर 5 बाय द नेम ऑफ मेरा ख्याल है नाम उसका क्या था, मेरे जी क्लोन लिमिटेड, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी किया हमने, ओशियनिक, ओशियनिक एटलीस्ट, और ये आपने कंप्लीट करना ही है जो कर रहे हैं आप। और अग्रवाल साहब आगे, और जो बेटा क्रेडिट केमिकल्स कल आपने ये एक उसको भी दोबारा देख लीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, पहले ये कंप्लीट कीजिएगा जो अभी हो रहा है एबीसी लिमिटेड, और ये 3 क्वेश्चन साथ रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी डेफिनेटली जिनका कोई पिछला सवाल रहता है पहले वो कीजिएगा, और अगर कर लिया है उसके बाद तो वैसे रिवाइज कीजिएगा। छा गए हैं आदि साहब, आप भी छा गए हैं। मैं से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 किस पेज पे? सर इसका इंशाल्लाह जवाब मंडे को मिलेगा, ठीक है। खुदा का नाम नहीं यार, अब पेज नंबर, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर हम मंडे को नई डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज कल का दिन वेस्ट ना कीजिएगा, ये चीजें सारी लिंक्ड हैं, रिवाइज कीजिएगा प्लीज, ठीक है। अल्लाह हाफिज।